माँ, मुझे लड़की पसंद है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। क्या? चल ठीक है, तुझसे घर आकर बात करता हूँ। तुझे भी तो बताना है क्या क्या बात है पायल से। हाँ। Awesome. That's great. है ना? सोनाक्षी कितनी खुश हो ना तुम मेरे लिए। ये तो है। रॉली सोनाक्षी, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे। ग्रेट, आप भी खुश हैं, तुम भी खुश हो, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। हे भगवान, ये आशा जी, मुझे आपसे मिलना है। नहीं अभी। अब हमें चलना चाहिए। पायल, मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ। नो, I'm fine really। वैसे भी मेरा घर आपके घर के बिल्कुल ऑपोजिट है, तो लॉन्ग डिस्टेंस पड़ेगा ना। नहीं देव, तुम्हें पायल को ड्रॉप करना ही चाहिए। It's okay, मैं टैक्सी बुक कर लूंगी। कम ऑन सोनाक्षी, तुम अपने दोस्त के मॉरल सपोर्ट के लिए यहाँ पे आई हो, इन्हें पहले तुम्हें ड्रॉप करना चाहिए। एंड डोंट वरी, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ छोटी मोटी बातों पे जो गुस्सा हो जाए। देखा कितनी अंडरस्टैंडिंग है। बहुत अच्छी। ओके गाइस, ऑन अ सीरियस नोट, मुझे टैक्सी में जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वैसे भी अब तो हम मिलते ही रहेंगे। यस ऑफ कोर्स, मिलना ही पड़ेगा। पता है, जो लड़कियां बहुत पसंद है, जो अपनी जुबान की पक्की होती, वरना लड़कियां कहती कुछ हैं और के दिल में कुछ और होता। बट नाइस टू मीट यू। चलिए। या आइए। सॉरी, मैं भूल गया था। तुम भी तो भूल गई थी ना कि मैं अब दरवाजा तुम्हारे लिए नहीं खोलूंगा, किसी और के लिए खोलूंगा। क्या बड़ी? अरे क्या बात है, आपकी टैक्सी भी आ गई। आइए। थैंक यू। माय प्लेजर। अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत सारी बातें भी करनी है आपसे। सी यू सून। सी यू। बाय। चले? आई लाइक हर, पसंद है मुझे। गुड, वेरी गुड। चलो चलो। इधर इधर, यहाँ है ना गाड़ी। हाय मायरेट, आज तो तू मेरा गोल्डन हो गया है। एक्स गरीब की बेटी को तो नो ही नहीं था। हाय मायरेट की इतना स्मार्ट हो गया है। यहाँ बैठे बैठे देर क्या कठपुतली का डांस कराया तुझे। वाह 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 वाह। थैंक यू मम्मी, थैंक यू। हाय देर, तूने ना देव को क्या राउंड राउंड घुमाया है। अरे बड़े भाई है मेरे, इतना तो मैं उनके बारे में जानता ही हूँ। अब आएगा मजा। जीजी बड़े बड़े प्लान बना रही थी देव और बंगालन को वन करने के। मेरी तो लिसन ही नहीं कर रही थी। अब तो सी करना। हाँ, जब वो बंगालन इस हाउस में वापस आएगी ना, तो एक्स गरीब की बेटी उसका क्या हाल करती है। अब जाके जीजी का राज एंड और राधा रानी का स्टार्ट। ला 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 ला। अब तुझे वाट हो गया। इतनी जल्दी खुशियां मनाने की जरूरत नहीं है मम्मी। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी खुशियों को हमारी नजर ही ना लग जाए। छी, ऐसे टॉकिंग नहीं करते। मैं अभी आती हूँ। कहाँ जा रही हो आप? बाहर वालों को इतनी खुशियां दिखाने की जरूरत नहीं है अभी। अरे हम दोनों की नजर उतारने। क्या करूं इनका? ऐसे कैसे हो सकता है?
पहली बार मिलके देव किसी से शादी करने का फैसला कैसे कर सकता है? मेरी वजह से, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। देव मेरे लिए ये कर रहा है, मुझे खुश करने के लिए कर रहा है। उसे तो यही लग रहा है कि उसकी माँ चाहती है कि वो दूसरी शादी करे। अपनी माँ के लिए वो अपने दिल की बात नहीं सुन रहा है। उसे मैं कैसे समझाऊं कि ये वक्त मेरा बेटा बन के रहने का नहीं है, सोनाक्षी का देव बनने का है। क्या किया मैंने अपने ही बच्चों के साथ? मेरी ममता की छाव में उसे अपनी परछाई तक नहीं नजर आ रही। मेरे लिए अपने प्यार को हमेशा के लिए दूर करने के लिए तैयार हो गया। सब मेरी वजह से। ईश्वरी जी, आप अपने आप को ब्लेम क्यों कर रही हैं? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मुझे लगता है देव का ये फैसला लेने की वजह कुछ और ही है। वो जरूर हमसे कुछ छुपा रहा है ईश्वरी जी। हाँ, छुपाएगा वो ये सब कुछ माँ के मन की बात पूरी करने के लिए कर रहा है। आशा जी, मैं जानती हूँ अपने देव को, ये कोई वजह नहीं। वो हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि देव सोनाक्षी को कुछ समझाना चाह रहा हो। सोना को कहीं वो इसलिए तो शादी के लिए हाँ नहीं कर रहा है क्योंकि वो सोनाक्षी को जलाना चाहता हो। अब सोनाक्षी से एक बार बात कहिए ना, उसे कहिए कि वो एक कदम देव की तरफ बढ़ा है। देव ये फैसला जरूर बदल देगा। लेकिन हम भी तो यही चाहते हैं ना कि ये बात वो खुद समझे, वरना ये सब करने का फायदा ही क्या है? उन्हें खुद समझना होगा कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। हाँ, पर अगर तब तक देर हो गई तो? आशा जी, आप एक बार सोनाक्षी से कहिए कि मैं उसके साथ हूँ, आप उसके साथ हैं। एक बार वो देव को कहे। सॉरी ईश्वरी जी, ये फैसला सिर्फ और सिर्फ सोना का है। मैंने कई बार उससे बात करने की कोशिश की पर वो हमेशा मना कर देती है। उसका ये डर बेबुनियाद भी नहीं है। कहने को तो 8 साल हम उसके साथ थे, पर उसने अपनी ये लड़ाई खुद अकेली लड़ी है। उसे किसका साथ चाहिए, किसका सहारा चाहिए, ये वो खुद डिसाइड करेगी, मैं नहीं। गर्म हो गई लगता है। हाँ? गाड़ी गर्म हो गई। अगर ऐसा होता तो मुझे पता चलता। तो लगता है गुस्सा हो गई। What? होती है, फिर क्या हो? आराम से सोनाक्षी, जैसे तुम्हें मेरी पर गाड़ी को कुछ हो जाता। आई थिंक मुझे ड्राइव करना चाहिए। नहीं, I'm okay, I'm fine, okay? दिख तो नहीं रहा है सोनाक्षी, you're not fine. I'm not okay. नहीं हूँ fine. और ये सब तुम्हारी वजह से। मैंने क्या किया? मेरी क्या गलती है? मेरी क्या गलती है? अरे लड़की से मिलने गए थे, पहली बार में तुमने हाँ कर दिया शादी के लिए। इसमें मैंने गलत क्या किया? लड़की देखने आए थे, मुझे लड़की पसंद आई, मैंने हाँ कह दिया। Exactly. लड़की देखने आए थे, गाड़ी नहीं। सोनाक्षी, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम तो वहां बैठी हुई थी। उसे मेरे पास से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। शी इज ओके विद एवरीथिंग। जब ऐसी लड़की मुझे मिली है तो मैं उसे ना क्यों कहूँ? मना करने के लिए किसी ने नहीं कहा था, ओके? लेकिन तुम पहली बार उससे मिले हो और हाँ कर दिया तुमने शादी के लिए। सोनाक्षी, तुमने बहुत सोच समझ के ये शादी की थी ना? क्या हुआ? देखो आज हम कहाँ खड़े। कहाँ खड़े? तुमने तो एकदम अच्छे से प्लान करके शादी की थी, किससे कब बात करनी है, क्या बात करनी है, ये सोच के की थी। लेकिन फिर भी आज तुम मेरी शादी करा रही हो। बैंड बजाना था और अपना ही बैंड बज गया। अच्छा, तो तुम्हारा मतलब ये है कि जो कुछ हुआ मेरे वजह से हुआ और मैं रिश्ता नहीं निभा पाई और मैंने तुम्हारी बैंड बजाई। सोनाक्षी, मैं हमारी बात कर रहा हूँ, तुम पे इल्जाम नहीं लगा रहा। और वैसे भी मैं अपने हिसाब से एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। सोनाक्षी, क्या हुआ सोनाक्षी? कुछ नहीं हुआ, जस्ट ड्राइव। अभी भी बोल दो सोनाक्षी।
You okay, buddy? धोखेबाज। क्या? गाड़ी गाड़ी मेरी होकर भी मुझे धोखा दे रही थी। अरे वाह देव बेटा, चलो चलो वो मीठा करो। हे गॉड, मेरी सुन लिया आपने। अरे मैंने तो जी से पहले ही टेल किया था कि लो जीजी भी आ गई। अरे जीजी, बाहर चली गई थी आप? हाँ, मैं कब से आपका वेट कर रही थी। जीजी आप मुंह तो स्वीट करो, हमारे देव ने ना मैरिजेस के लिए हाँ कर दिए। मैंने तो कहा था कि मामला सेट हो ही जाएगा। जीजी आपको बहुत बहुत बधाई हो। हाँ देव बेटा, ये क्या बात हुई? मतलब एक ही मुलाकात में लड़की को पसंद भी कर लिया? जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, माँ, वक्त ले। पायल अच्छी लड़की। मामा जी आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? हाँ, अरे भाई मैं क्या कहूँ, खुशी के मारे मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। मैं इतनी अच्छी खबर सुनाई है तूने, अब तूने आगे बढ़ने का फैसला कर ही लिया तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। माँ क्यों परेशान हो रही है? तेरे और सोनाक्षी के कहने पे ही तो ये मैंने। अरे मेरी पसंद छोड़, मतलब मेरी पसंद का क्या है बेटा? ये तेरी जिंदगी है, इतना बड़ा फैसला है, तू शादी करने जा रहा है, जल्दबाजी में। नहीं माँ, जो कुछ भी हो रहा है ना सोनाक्षी की वजह से ही हो रहा है। तो सोनाक्षी थैंक यू। अगर तुम मुझे नहीं समझाती तो शायद मुझे कभी समझ ही नहीं आता कि जिंदगी में आगे बढ़ना कितना जरूरी है। कभी शादी के लिए तैयार ही नहीं होता, माँ की इच्छा भी कभी पूरी नहीं होती। अरे लो बच्चों, पहले चलो अपना मुंह तो स्वीट कर लो। पर क्यों? तुम दोनों ने हियर नहीं किया? अरे गोलू बेटा, तुम्हारे बिच्चा है ना, उनकी मैरिजेस होने वाली है। तुम्हारी बिच्ची है ना, उन्होंने तुम्हारे बिच्चा के लिए लड़की फाइंड आउट की है और देव को वो लड़की पसंद आ गई। चलो 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 मुंह खोलो, मुंह खोलो। अब लो। सुना, 2 मिनट। 1 मिनट। अब जिसकी वजह से ये सब हुआ है उसका मुंह तो स्वीट कराना बनता ही है ना सोनाक्षी? लो खाओ। हाँ, मुंह खोलो। सुना, सुहाना, 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 मेरी तरफ देखो तो बेटा। हाँ, बैठो। बेटा बहुत नाराज है मुझसे। बहुत ज्यादा दादी, आपने मुझसे झूठ क्यों कहा कि मम्मा पापा फिर से टुगेदर हो जाएंगे? लेकिन ये सब तो उल्टा हो रहा है। अब मैं आपके साथ ये गेम बिल्कुल नहीं खेलूंगी। मैंने तो अपने पापा से भी झूठ कहा दादी, क्योंकि आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि हम सब एक हाउस में रहेंगे। मुझे पापा से बोल देना चाहिए था कि मुझे दूसरी मम्मा नहीं चाहिए। पापा मेरी बात जरूर मान लेते और मैं उन्हें देखना चाहती। सुहाना बेटा, तेरी दादी भी यही चाहती है कि तेरे मम्मा पापा एक हो, बस थोड़ा वक्त लगेगा। उससे क्या होगा दादी? पापा तो अब किसी और से शादी करने के लिए रेडी है। नहीं नहीं, पर मैं ऐसे नहीं होने दूंगी, मैं ऐसे बिल्कुल नहीं होने दूंगी। बस थोड़ा वक्त दे दो। ठीक है दादी, मैं अभी पापा को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन अगर पापा की शादी किसी और से हो गई तो नहीं मैं आपसे बात करूंगी, नहीं आपसे मिलाऊंगी। सुहाना, सुहान। ईश्वरी, बच्चे बड़ों का खेल कभी समझ नहीं पाते, वो ना ही खेल पाते। इसमें गलती तेरी नहीं,
ना ही सुहाना की है। अपने पापा की बात सुनकर उसका दिल दुखी हो गया, इसलिए नाराज हो गई बच्ची। सब ठीक हो जाएगा ईश्वरी। भैया मैंने क्या सोचा था और ये क्या हो गया? ईश्वरी देख, इस तरह हिम्मत हारने से काम नहीं चलेगा। हालात अगर नाजुक हैं तो हमें भी संभल कर चलना होगा। मुझे तुझ पर और देव पर पूरा भरोसा है। तू कभी अपने बच्चों के लिए गलत नहीं होने देगी और ना ही देव इस बार कोई गलत फैसला लेगा। मेरी कचोरी जब कुछ ठान लेती है तो मजा आ ले किसी की। मुझे पता है सुहाना, तो ये न्यूज़ सुनकर अपसेट है। मैं तेरा मूड गुड कर देता हूँ। चल हम कुछ खेलते हैं। नहीं, मुझे नहीं खेलना। नहीं सुहाना, अगर तू मुझे हरा भी देगी फिर भी मैं गेम नहीं बिगाड़ूंगी। मुझे लूडो पसंद है ना, चल वही खेलते हैं। मेरा मन नहीं है गुरु, तू कुछ और खेल ले। कैसे कैसे कुछ और खेलेगा? हम तीनों मिलकर लूडो खेलेंगे, ओके? मैं भी लेकर आया। और सबसे पहले सुहाना के बारे। लो, कम ऑन बेटा, 6। कम ऑन सुहाना, गुड गर्ल। चलो खेलो। मुझे अभी किसी के साथ कुछ नहीं खेलना गोलू। आपने मेरी सिस्टर को अपसेट कर दिया। आप खुद को मेरा बेस्ट फ्रेंड बोलते हो ना, और आप मुझसे बिना पूछे नहीं पिक्चर दिखा गए। जब से बाहर ही निकली। अरे गोलू, मेरी बात। आशा, कहाँ चले गए थे तुम लोग? ना तुम फोन उठा रही हो, ना शोना फोन उठा रही है। कुछ काम था विजय। तुम्हें काम था ना, शोना को भी काम था क्या? विजय की शोना देव के साथ थी। साथ में थी? देव लड़की देखने गया था अपने लिए। उसने शादी के लिए हाँ कह दी और उस वक्त शोना उसके साथ थी। क्या खुशखबरी सुनाई तुमने आशा? इस बात पे तुम्हारा मुंह मीठा करवाना पड़ेगा। आशा, क्या हुआ? तुम खुश नहीं हो क्या? तुम बहुत खुश हो विजय। देव शोना का एक्स हस्बैंड है, उसका दोस्त नहीं। तुम्हें कुछ आइडिया भी है उस पर क्या बीत रही होगी जब देव ने ये डिसीजन उसके सामने ली? अरे देव शोना का एक्स हस्बैंड था, अब कोई रिलेशन नहीं है। तो देव क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उससे हमारी शोना को कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, उसे फर्क पड़ता है। तुम्हें नहीं पता, इन 8 सालों में तुमने देखा नहीं शोना अपने फीलिंग्स कैसे छुपाना सीख गई है। अरे शोना के मन में देव के लिए कुछ फीलिंग होगी तब छुपाएगी ना। खिकोड़े बुझाई तुम्हें। तुम्हें याद है विजय, जब सुहा छोटी थी और शोना उसे अपने गोद में लेकर घंटों रोती रहती थी, किसी से कुछ नहीं कहती। हाँ तो यही तो हम औरतों की सुपर पावर होती है। हम अपनी फीलिंग्स को इतनी आसानी से अपने दिल में छुपा लेते हैं कि बाहर से लगता है कि हम कितनी स्ट्रांग हैं, और वो फीलिंग्स कहीं जाती नहीं है, हमारे दिलों में ही रह जाती है और धीरे धीरे बढ़ जाता है। लेकिन आशा, तुम्हें अपनी बेटी से जो बात करनी है ना, तुम कर लेना, पर इतना याद रखना कि जो भी बोलना है सोच समझ के। इस वक्त वो बहुत दर्द में है। मेरी बेटी बिल्कुल तुम्हारे जैसी है सुनीश। उसने कहा था कि वो माँ के स्टूपिड आइडिया से खुश है, लेकिन नहीं, देखो नाराज हो गई और मानेगी भी नहीं। अक्षी वो बच्ची है, लेकिन तुम तो माँ हो। प्लीज मान जाओ, प्लीज समझ जाओ, वरना सुहाना को भी ये सब नहीं सहना पड़ेगा। सुहाना, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्यों बोला कि आपको नहीं मम्मी चाहिए? अगर आप नहीं कहती तो ये सब कुछ होता ही नहीं।
व्हाट द हेल सोना, तो देव भाई को इतना बड़ा डिसीजन कैसे लेने दे सकती है? सोना, मैं तुझसे बात कर रही हूँ। वो क्या बच्चा है? हाँ, उसे जो डिसाइड करना था उसने डिसाइड कर लिया और उसने हाँ कह दिया शादी के लिए। हम, मैं कौन होती हूँ बीच में बोलने वाली? सोना, तो अपने ईगो में आकर देव भाई को इतना बड़ा डिसीजन लेने दे रही है, वो भी गलत डिसीजन। मैंने तुझसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। यू नो व्हाट, तूने देव भाई का हाथ पकड़ के उन्हें गलत रास्ता दिखाया और उसके बाद उन्हें धक्का दे दिया। धक्का? और धक्का? तू क्या चाहती है मुझसे? हाँ, सब क्या चाहते हैं मुझसे? मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे आंटी जी को मेरी हेल्प की जरूरत थी, मैंने हेल्प कर दिया, अब क्या? और उनका बेटा तो यही चाहता है ना, इसलिए हाँ कह दिया उसने शादी के लिए। अब वो बच्चा थोड़ी ना है। और देख, मैं होती कौन हूँ बीच में बोलने वाली? उसकी एक्स वाइफ, उसकी दोस्त या उसकी वो बड़ी? सोना, तू देव भाई की लाइफ में क्या है वो तू डिसाइड करेगी। बुआ जी क्या चाहती है या देव भाई क्या चाहते हैं तुझसे, वो तू गेस करना बंद कर। तुझे डिसाइड करना है कि तू क्या चाहती है। तू चाहती है कि देव भाई की किसी और के साथ शादी हो जाए? तू स्टूपिड है।